जो अवसर पूरे जीवन नहीं मिल पाता, वो अवसर हम सत्संग में प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सजग हैं, सचेत हैं। तो जैसे ये अभी वेदरस कह रहा था कि मैंने जीवन की, इस संसार की जो भी उपलब्धियां हैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता, उतनी ली। इतना पैसा खर्च किया, इतनी रंगरलियां देखी कि सामान्य जीवन से बहुत अधिक था। लेकिन पता नहीं क्यों एक ऊब लगी और मुझे वो ऊब उन रंगरलियों से खींच खींच देती थी। और अचानक मैं मेरे पिता के साथ गुरु महाराज जी के पास आ गया और पता नहीं क्यों गुरु महाराज जी के पास में मुझे एक वो क्षण दिखाई दे गया जो जीवंत था। यानी पूरे जीवन की रंगरलियों में वो क्षण उसे दिखाई नहीं दिया, जीवंत। जो क्षण मुझे गुरु महाराज जी के पास बैठने पे दिखाई दिया, जिस क्षण में जीवन छुपा था, यानी कि इतना जो कुछ किया पैसा खर्च करके, इतना जो कुछ लिया, उसमें क्या था? उसमें क्या जीवन से अलग था? जीवन से अलग था तभी तो ऊब लग गई। जीवन से अलग था तभी तो वहाँ से छुटकारा पाके ये उस जगह आ गए जहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी मेरे पास। वहाँ तो नीचे बैठना था, वहाँ तो कुर्सियाँ भी नहीं, वहाँ तो कोई एसी वगैरह भी नहीं मेरे पास। मैं तो एक सामान्य वैसे ही पंखे वंखा चला लूँ या वैसे बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं इस शरीर को जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से रखता हूँ, इसको ज़्यादा कुछ देना नहीं चाहता। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एसी वगैरह या अच्छी चीज़ों के विरोध में हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, पूरा समर्थन में हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि शरीर की कितनी आवश्यकता है। यदि जितनी आवश्यकता है मैं उसको इतना दूं तो ये शरीर सेवा में रहता है, और यदि इसको मैं ज़्यादा दे देता हूं तो ये शरीर सेवा नहीं कर सकता है, फिर ये शरीर आराम भोगने में लग जाएगा। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कुछ ऐसा था भी नहीं जो आम घरों में पाया जाता है। तो ये लड़का आके बैठ गया, उम्र कुछ नहीं थी इसकी, बहुत कम उम्र थी, 13-14 साल होगी लगभग। उस समय ये आया अपने पिता के साथ, लेकिन उस क्षण को ये ऐसे गंभीरता से उसने जिया कि ये कुछ और है, और वो उस क्षण ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये देखना बात, इसके बाद में ये रंगरलियों में गया है, इसके बाद में ये बड़े बड़े मंचों पे गया है जहाँ हजारों लोगों की तालियां इसका स्वागत करती थी। इतना मान, इतना सम्मान, ऐसे इतना पैसा खर्च करना तुम कर नहीं सकते। तुमने कमाया भी नहीं होगा जितना इसने खर्च किया, तुम कर ही नहीं सकते। क्योंकि लोभी हमेशा पैसे को देखता है, लोभी की नज़र हमेशा, वो सत्संग में भी आएगा, सेवा में भी रहेगा, नज़र पैसे पे रहेगी, उसकी बात वही, ये मकान, ये जायदाद, ये वो। क्योंकि नज़र कहाँ है व्यक्ति की? तुम घर में हो, क्या बात करते हो, नज़र कहाँ है तुम्हारी? तुम सत्संग में हो, क्या बात करते हो, क्या सोचते हो, नज़र कहाँ है? तुम्हारी प्रमुखता में क्या है? वो तुम्हारी आत्मा के साथ कर्म में जुड़ता है, वही पर्दा बनता है, वही बनता है पर्दा। तो वो क्षण इसका जो था, वो इतनी रंगरलियों में भी पीछा नहीं छोड़ता था। ये कंपेयर करता था, अरे इतना कुछ होने के बाद भी उस क्षण का आनंद कुछ अलग था, उस क्षण का आनंद कुछ और मजा देता था। वो क्या था? तो फिर समय निकलता गया। फिर अब ये 2 साल हो गए होंगे, अब इतना जब निकला, शादी विवाह सब कर लिए इसने, सब कुछ। इसके बाद जब दोबारा आया, उसी क्षण को ढूंढने के लिए आया कि वो क्षण कहीं विस्तार पा जाए। वो ही क्षण, बस बैठा आकर के, कहीं वो क्षण जो था एक क्षण, बस वो कहीं विस्तार में चला जाए, मैं कुछ और देख लूँ और जान लूँ। लेकिन ये मैं शब्दों में बता रहा हूँ, इसकी तो ये भी आकांक्षा नहीं थी कि मैं और देख लूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें कोई आनंद खींच के ले जाता है, तुम्हारी इच्छा भी नहीं होती मैं ज़्यादा ले लूँ, लेकिन वो अंदर
की खिलावट, यदि तुम फूल यदि चाहे कि मैं खिल के पूरा खिल जाऊं तो शायद वो खिल ही नहीं सके पूरा। फूल फूल के अंदर यदि डोरी में ये भाव पैदा हो जाए कि मैं खिलूं, तो वो शायद मुझे लगता है मुझे क्या लगता है वो खिलेगा ही नहीं, वो इच्छा नहीं रखता। वो फूल भविष्य में जीता ही नहीं है, जो है उसमें पूरा जीता है, उसका पूरा जीना ही खिलावट बन जाता है। तो ये आ गया इसकी, तो मैं शब्द नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसकी आकांक्षा नहीं थी, वो आनंद खींच के लिए आया और उस क्षण में फिर दोबारा से जिया। बस मैंने इसको कोई विधि थोड़ी बताई, विधियों से कुछ होने वाला नहीं है बेटा। तुम तुम्हारे जीवन को याद करो, जिस समय भी तुम पूरे बैठे हो मेरे पास में, क्या कोई विधि बताई थी? बिना विधि बताए वो फूल खिलने लगा था, बिना बताए वो ऐसा खिलने लगा कि रुकने में नहीं आती थी चीज़। और रोके कैसे? फिर तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ता था, मेरे पास फिर बैठना पड़ता था, 24 उसकी कंट्रोलिंग होती थी। तुम तो एकदम से बेकाबू हो जाते थे कि यार ये अब क्या करें। आनंद भी झेलने के लिए पावर चाहिए बेटा, सुख को झेलने के लिए भी शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के आनंद नहीं झेलता। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो आनंद भी नहीं झेलेगा। तुम बीमार हो, मान लीजिए तुम्हें बुखार चढ़ा है या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो रही है, फिर तुम्हें कोई आनंद की सुख की बात करे तो वो नहीं सुहाएगा तुम्हें, क्योंकि आनंद को झेलने के लिए तुम्हारे पास में पहले से जगह चाहिए। अब जगह तो तुम्हारे दुखों ने घेर ली, जगह तो तुम्हारे आकर्षणों ने घेर ली। अब जो चीज़ घिरी हुई है तो फिर उसमें वो चीज़ कैसे एंटर होगी? खाली तो होकर बैठे ही नहीं तुम, तुम्हारे पास तो वही प्रॉपर्टी, वही पैसा, वो ऐसा। तुम भागते क्यों पैसे के पीछे? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम कितने आनंद में थे, याद करो उस क्षण को। जब तुम्हारे पास 99 रुपये हो गए ना, तो एक को पूरा करने के लिए भागने लग गए थे। वो 99 ने तुमको मरवा दिया, क्योंकि फिर आदमी 99 हो तो एक को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। जब आदमी के पास में थोड़ा, जब 101 हो जाता है तो सोचता है 110 कैसे होंगे, 110 11 होते ही 20 पे पहुंचेगा आदमी, क्योंकि वो फिर छूटेगी नहीं लाइन। असंतोष तो आदमी को 99 कर देता है। तो आदमी के पास थोड़ा आया, फिर ज्यादा बढ़ने की सोचता है, फिर वही चित्त में समा जाता है। फिर उसके पास तर्क भी वैसे ही हो जाते हैं, समाज, भाई बंद, कुटुंब, क्योंकि दिखाना तो उनको ही है। कौन जाने तुमको इस धरती के ऊपर कितने से लोग जानते हैं? कोई जानने वाला नहीं है। वो 2-4 लोग जानते हैं, उनको दिखाना है, उनके लिए बड़ा बनना है तुम्हें। तुम बड़ा नहीं भी बनना चाहो तो जरा सोचो तो सही, हम क्या कर रहे हैं। हम उस क्षण को 24 घंटे तुम बैठ के देखना, कभी एक क्षण जरूर ऐसा आएगा जो तुम्हें बिल्कुल इन चीज़ों के प्रति सचेत करेगा। यार ये क्या करते चले जा रहे हैं, सचेत करेगा। यदि पूरे सचेत हो ना, उस क्षण में ठहर गए तो जीवन की हकीकत का दर्शन भी कर सकते हो उसी क्षण, क्योंकि गुरु शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है वो पावर। उस क्षण देख सकते हो कि यार हम जियोगे तो पता लगेगा। और इस क्षण को हर कोई नहीं पहचान सकता। हनुमान जी पहचाने थे राम को देखते ही। राम के साथ में ज़्यादा समय नहीं गुजारा था हनुमान ने शुरू में, ऋषिमुख पर्वत से, और वो सिर्फ राम को जांचने परखने आए थे। सुग्रीव राजा था और सुग्रीव ने उनको भेजा था कि देखो कोई बाली के दूत तो नहीं है, जरा देख के आओ और जांच परख करके आओ कि ये कौन है। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता थे, 8 सिद्धियां उनके पास थी। शरीर को बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, हवा में उड़ सकते थे, बुद्धिमान विकट थे। लेकिन उनकी बुद्धि कभी उस क्षण को नहीं ढूंढ पाई जिस क्षण की मैं बात कर रहा हूं। तुम्हें बुद्धि होगी, उड़ जाते होंगे, शरीर को बड़ा कर लेते होंगे, छोटा कर लेते होंगे, सिद्धियों से हो जाता है इतना, लेकिन परम को देखने का वो क्षण वो उपलब्ध नहीं हुआ था उस समय तक। तो वो जैसे ही हनुमान जी राम जी के पास गए और थोड़ी बहुत देर उनको देखा और उनकी बात जैसे ही सुनी, तो वही क्षण उपलब्ध हुआ था। और हनुमान जी को चौपाई में लिखा गोस्वामी महाराज ने, ताप पर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु साधन उपाई। कहते हैं कि मैं प्रभु, इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास में इतनी शक्तियां मौजूद है और राम ने कोई शक्ति नहीं दिखाई है, बस केवल उसके पास खड़े हुए हैं। लेकिन वो क्षण जो था जिसमें वो विराट का दर्शन होता है, उनके दर्शन पाते, उनके पास बैठते ही वो परम शांति का क्षण वो पहचान गए हनुमान जी कि यार ये क्षण, इसी क्षण की तो मैं तलाश में था। वो कहते जानऊ नहीं कछु भजन उपाय, तापर में
मैं दुहाई दे के कहता हूँ, भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैं कि मैं कुछ नहीं जानता साधन भजन करना। इस चौपाई के अर्थ होता है कि मैं कुछ भगवान का साधन भजन करना, कुछ भी उपाय करना मैं नहीं जानता। कैसे भगवान का भजन किया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, भगवान के बारे में नहीं जानता। सिद्धियाँ करने के लिए भगवान के उपासना क्या जरूरत पड़ती, सिद्धियाँ कर रखी। लेकिन कहते हैं कि ता पर मैं रघुवीर दोहाई, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, जाना नहीं कुछ भजन उपाय, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। और वो राम को प्रभु बोल रहे हैं। तुम कल्पना करके देखो कि राम को पहले से जानते थे हनुमान जी? एक अनजान व्यक्ति थे, सिर्फ वो जांच परख करने के लिए आए थे कि भाई ये कहीं कोई दूत तो नहीं है बाली का। और जैसे ही उनको देखा तो देखते ही उनके अंदर की जो तरंग थी ना, वो उसको छू गई। क्योंकि वो जिस क्षण में राम जी से मिल रहे थे, जिस समय में वो राम जी से मिल रहे थे, उस क्षण में वो जिसमें परम दिखाई देता है वो उपलब्ध हो गया था। क्योंकि महापुरुष के शरीर से तो वो तरंगें निकलती रहती हैं जो परम कल्याणकारी होती हैं। तुम यदि सजग हो, तुम यदि सचेत हो, तो तुम उन तरंगों में उस क्षण को ढूंढ लोगे और उस क्षण से दरवाजा निकल जाएगा, उस क्षण से तुम को दरवाजा निकल जाएगा, उस परम गति का दरवाजा। तो तुम देखो कि हनुमान जी उस क्षण में जब देखा कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परम में जीने वाला व्यक्ति है, और वो उनको रघुवीर, वो भगवान कह के संबोधित करने लगे थे। उसी क्षण को तुम देखो जरा गौर से, उसी क्षण को कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपलब्ध करवाना चाह रहे थे। पूरे जीवन अर्जुन रंग रंगलियों में भागता रहा था, कोई मौका नहीं मिला कृष्ण को उस क्षण को उपलब्ध करवाने का। पूरे जीवन की तो भाग रहा था, पैसे में, धन में, संपत्ति में, मकान में, जायदाद में, ये तो कभी अवसर ही नहीं मिला। और कृष्ण अवसर ही ढूंढते रहते थे कि इसको भागने दो, कितना भागता है। क्यों? गुरु हमेशा, तुम देखना कि तुम गुरु को समझ ही नहीं पाओगे। तुम जो चाहते हो उसको ज़्यादा करने का अवसर देता है कि तू चल, तुम उससे पूछोगे जाके गुरु जी मैं ये काम कर लूँ, तो वो जानता है अच्छी तरह कि अभी चाहता है करना, तो उसको ज़्यादा बढ़ा देगा। तुमको पैसे की जरूरत है, ज़्यादा दे देगा वो तुमको, कहेगा यार गुरु जी की बड़ी कृपा हुई। कृपा तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन तुमको दूर इसलिए किया पैसा दे करके कि तुम किसी क्षण में ये सोच सको कि पैसा किसी काम नहीं आता। ये कमाल कर दिया, कमाल तो तुमको लगा, लेकिन कमाल में कुछ धमाल हो गया। कुछ क्या हुआ कि मैं मेरे नज़दीक नहीं आ सका, तो वो तुमको ज़्यादा दे देते हैं और तुम यही कहते रहते हो ये मैंने मेरी बुद्धि से किया। ये तुम बुद्धि से देखना, थोड़े दिन तो ठहरो, ये बुद्धि जवाब नहीं दे जाए तो फिर देखना ये क्या हुआ एकदम से, तो सारा धोखा दे गया। और धोखा तो मिल रहा है, लेकिन सजगता फिर भी नहीं आ रही, फिर भी उसी तरह से सजगता आ ही नहीं रही, गंभीरता बिल्कुल नहीं आ पा रही। दौड़ो, कितना दौड़ते हो। तो ये क्षण पूरे जीवन भर अर्जुन को उपलब्ध नहीं हुआ। कृष्ण साथ में रहे बिल्कुल, पांचों पांडवों के। युद्ध के मैदान में जब वो हताश हो गया और युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही प्रियजनों से, अपने ही ससुरों से, अपने ही सालों से, अपने भाई बंधों से युद्ध क्यों करूं, क्यों इनसे युद्ध करूं, ये मेरे ये तो इनके गोदी में मैं खेला हूं, इनके साथ पला बढ़ा हूं, इनके साथ में युद्ध नहीं करूं, क्यों युद्ध करूं। यदि दुश्मन होते तो वो ऐसे गाजर मूली की तरह काट देता, क्योंकि वो क्षत्रिय था, तीरंदाज था, सोचता ही नहीं। लेकिन अब सोच रहा है, मोह ने उसको सोचने को मजबूर कर दिया कि मैं अपनों को कैसे मारूं। ऐसी दशा में जब देखा कि ये मर जाएंगे, फिर मेरा वैभव देखने वाला कोई नहीं बचेगा, मैं किसके लिए राज्य करूंगा, तो धनुष हाथ से छूट गया, पीला पड़ गया, थूक नहीं निकला जा रहा था और इस तरह से गला सूख गया। कृष्ण ने जब ये स्थिति देखी, बस वो क्षण वो चीज देने का अवसर देखा कृष्ण ने। ये नहीं परवाह करी कि सेना इधर खड़ी है, किधर खड़ी है, ये मारेंगे, ये कूटेंगे, क्या, ये सतगुरु को नहीं देखती तुम्हारे क्या है क्या नहीं। परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब तुम्हारी मन स्थिति से है। हाँ, मन कब सचेत होता है, कब सजग होता है, ये सबसे बड़ी देखने। कब तुम हार जाते हो इस संसार, कब तुम नीरस हो जाते हो इस संसार से, कब तुम इस संसार से ऊब जाते हो, बस वो क्षण जब देखते हो कब कुछ नहीं रखा इसमें, बस वो क्षण वो था। उस क्षण में अर्जुन से वो ज्ञान की बात करने लगते हैं, और इतना ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो फिर जाता है, मोह फिर भी नहीं हट रहा। अवसर तो देख लिया कृष्ण ने, लेकिन मोह फिर भी नहीं हट रहा कि क्यों करूं, क्यों करूं। अलग अलग तरह की बात करते हैं कृष्ण से। वो क्षण को उपस्थिति कहते हैं, कि उपस्थित करने के लिए कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन तू कर क्या रहा है, क्षत्रिय होकर के कायरता दिखा रहा है,
तेरे लोग तुझसे क्या कहेंगे? जो तुझे बहादुर कहते थे कल तुझे कायर कहने लग जाएंगे। क्या तुझे इसलिए जन्म मिला है कि लोग तुझे कायर कहें, लोग तुझे कहें तेने कुछ भी नहीं किया आगे? क्या तू ऐसे करेगा? बोलो। कृष्ण को चोट पे चोट किए जा रहे हैं कि तू खड़ा हो। इससे लगता है कृष्ण युद्ध करवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि तू मार लोगों को। दिलचस्पी उनकी इस बात में नहीं है कि मार लोगों को, दिलचस्पी उनकी इस बात में है कि वो तो मर ही जाएंगे, तू नहीं मारेगा तो किसी ना किसी दिन मरने हैं, लेकिन आज वो तुझे मारने आए हैं तो तू चूके मत, तू फिर इन्हें मार। युद्ध में ही मैं योग उपलब्ध करवा दूंगा तुझे, वो क्षण मैं युद्ध में भी दिलवा सकता हूं। मेरे अंदर है इतनी सामर्थ्य कि तू युद्ध करेगा और ध्यान भी सद जाएगा। ध्यान में होकर के युद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी पाप और पुण्य नहीं लगते हैं। तू यदि युद्ध भी करेगा, तू कहता है ना कि पाप लगेगा, ये पाप पुण्य की भाषा संसारी भाषा है। पाप और पुण्य तो संसार में मन के अंतर्गत तू जो करेगा, फिर फल पे दृष्टि जाती है। फल जब आदमी सोचता है, कुछ भी करने के बदले में सोचता है मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, जीतूंगा कि हारूंगे, ये मन की सीमाओं के अंतर्गत दो में चलता है मन, इस किनारे पे या इस किनारे पे। तो कृष्ण अर्जुन को दो किनारों से पार निकालना चाह रहा है कि वहां दो रहते ही नहीं, तुझसे होगा ही वही जहां पाप है न पुण्य है, बस तू युद्ध में। अब ये देखने की बात है कि युद्ध में वो क्षण उपलब्ध करवाने के लिए कोशिश कर रहा है जिस क्षण को इस लड़के ने वो प्राप्त कर लिया। तुम कितनी कोशिशों के बाद भी वो नहीं कर सकते। तुम्हें कोई चीज याद आ रही हो, कितनी कोशिश करो किसी चीज को याद करने के लिए, अरे मैं बड़ा दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ यार, जबान पे तो आ गई लेकिन निकल नहीं रही है, बस पता नहीं क्या नाम था उसका, बस जबान पे आ गया, निकल नहीं रहा। कौन रोक रहा है? तुम्हारे याद करने की मेहनत रोक रही है उसको। जितना तुम कोशिश करोगे वो क्षण नहीं आ पाएगा, कोशिशों से नहीं आ पाएगा। और फिर तुम चुपचाप कोशिश मत करो, फिर तुम आराम से बैठो और कहीं भी चुपचाप बैठो, बस टहल रहे हो सुबह शाम छत के ऊपर, फट से याद आ जाएगा, अरे कि यार ये तो मैंने कोशिश की थी तो भी उसका नाम याद नहीं आया, और मैं टहल रहा हूँ फट से नाम याद आ गया। कि उस समय इसलिए आ गया कि तुमने तुम्हारी चलाई नहीं। जब तक तुम तुम्हारी चलाते हो तो भूलते ही रहते हो, भूलते ही रहते हो। तुम चलाना बंद कर देते हो ना, तो याद तो करना ही कहाँ पड़ेगा। याद करने की फिर जरूरत कहाँ पड़ जाती है। याद तब किया जाता है जब तुम जोर लगा रहे हो। तो कृष्ण अर्जुन पूरा जीवन जोर लगाता रहा था, वेदों को पढ़ के जोर लगाता रहा, यज्ञों को करके जोर लगाता रहा। वेदों को पढ़ के जोर लगाना ही है परमात्मा की तरफ सरकने का उपाय है। मूर्त पूजा पाठ व्रत उपवास जोर लगाना ही है, परमात्मा की तरफ जोर लगाना ही है। अपना कुछ है दिखाना, दान पुण्य, कुछ ना कुछ जोर लगाना है। ये जोर लगाने से जो असली है ना, वो छुप जाता है। जिस दिन जोर घटा उस दिन वो उजाला प्रकट हो गया। तो कृष्ण अर्जुन को वो क्षण उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं। सारी गीता का सार एक ही है कि वो क्षण, जिस क्षण में वो विराट खुल सकता है, वही है पात्रता, वही है सत्संग। सत्संग का कोई मतलब नहीं है कि कि वो परिस्थिति, वो माहौल तुम्हारे सामने उपस्थित रहे जिस माहौल में वो क्षण उपलब्ध हो सके, बस वही है सत्संग। और सत्संग नहीं होता। बस कि जब तुम गुरु के पास जाते हो तो उस समय उनका जो माहौल है, उस माहौल में एक इस तरह की सुगंध पैदा होती है, एक इस तरह की शांति, एक इस तरह का भाव पैदा होता है कि उस भाव में, उस नीरसता में, उस शांति में वो क्षण कभी दिखाई दे जाए। बस जिस क्षण वो क्षण दिखाई दे जाए, तुम कहते हो ना कि भाई अरे गुरु जी के पास बैठते ही साधना बन गई, वो क्षण दिखाई दे गया उसे, क्योंकि ऊर्जा तो फैली हुई है और उस ऊर्जा में वो ठहर गया और ठहरने के बाद उसे अंदर प्रवेश मिल गया, वो क्षण उसे दिखाई दे गया। हनुमान जी यूं ही नहीं नाचे थे, जब क्षण का आनंद मिलता है तो नाच ही निकलता है बेटा। हनुमान नाचते थे इस तरह से, वो बजाते थे, वो ऐसे ही नहीं था, वो साधना का प्रतिफलन है। अंदर जो चल रहा है आनंद, उसका प्रतिफलन पैर दे रहे थे, हाथ दे रहे थे, वो झांस दे रही थी। मीरा यूं ही नहीं नाचती थी, कोई नचोड़ी नहीं थी कि कोई नृत्य सीख करके नाचती, नहीं नहीं, वो क्षण में जी थी। उस क्षण में जब जी और उसका आनंद जब मिला तो उसको परवाह खत्म हो गई कि मैं गलियों में नाच रही हूँ कि महलों में, परवाह समाप्त हो गई। एक व्यक्ति को तुम बाहर से पहचानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन से पहचान रहे हो तुम उसे, और मन में तुम्हारे क्या है, ये और वो, अच्छा या बुरा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है,
इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, इस तरह से पहचान करता है मन, क्योंकि मन केवल दो ही दिशाओं में दो किनारों पे चलता है मन बीच में कभी नहीं चलता। और सतगुरु जो है या फिर आत्म जागृत गुरु है, वो दो किनारे उसके टूटे हुए होते हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे अनुमान है ये करेंगे, कर देंगे वही जो तुम चाह रहे हो, तुम्हारे अनुमान को भी फिट कर देंगे, अनुमान भी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखना तुम्हारे अनुमान को पूरा करते करते ही वो और दूसरी उड़ान भी भर जाएंगे जो तुम पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि यार कमाल हो गया, ये क्या हुआ। क्योंकि वो जो है कृष्ण जो है वो आत्मा में जी रहे थे, वो अर्जुन से ही सारी बातें पूछ रहे थे और अर्जुन की सारी बातों को जवाब दे रहे थे और तलाश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ किस समय ये क्षण के लिए प्यासा बन जाए, उस चीज़ के लिए प्यासा बन जाए, प्यास एकदम उपलब्ध हो जाए इसके अंदर। तो वो कृष्ण अर्जुन जो है वो कृष्ण से कहते हैं प्रभु हे जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है तारनहार, जीवन मृत्यु से पार करने वाला। तो वो तारनहार क्यों कह रहा है ये देखने के बाद, अब तक तो वो केशव कह रहा है, अब तक तो वो कृष्ण कह रहा है, सीधा ही कृष्ण कह रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि कृष्ण के मुंह से वो बातें निकल रही हैं जो पूरे जीवन ही नहीं निकल पाई, पूरे जीवन तो वो ऐसी बात करता रहा, नहीं इस राज्य पे चढ़ाई करनी है, इसको जीतना है, ये इतना ये महल बनाना है, ये तेरे साथ अन्याय हुआ, उसने चीर हरण कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो जो बहुत सोचता था उसी में उसकी सी बातें करता रहा। नहीं समझे, वो सारी बातें आपस में होती रही, वो कृष्ण कहता था, वो अर्जुन कहता था, नाम लेके संबोधन करते थे, हे अर्जुन, वो कहते थे हे कृष्ण, हे केशव, लेकिन अचानक से कहने लगता है हे जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है हे तारणहार, हे जीवन मृत्यु से पार निकालने वाले। इतना जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया सोच को, ये अर्जुन ने नहीं किया ऐसा, कृष्ण की ऊर्जा ने किया। कृष्ण की ऊर्जा इतनी शांत थी कि उसके अंदर इतना फैलाव कर दिया बातों ने ही कि उसको कृष्ण से जनार्दन कहना पड़ा अर्जुन को, हे जनार्दन, हे तारणहार। तारणहार किसी को कहता है आदमी, कोई सम्मान दे सकता है, जैसे तारणहार मोक्ष दिलाने वाला, ऐसे कह सकता है कोई किसी को। और वो कहता है हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से ज्यादा योग श्रेष्ठ है प्रभु, तो मुझे योग सदवा दो, क्यों ये इस तरह के युद्ध जैसे झंझट में फंसवाते हैं आप मुझे, क्यों युद्ध करवा रहे हैं जब आपको पता। क्योंकि ये क्यों कह रहा है अर्जुन, ये देखने की बात है, ये अर्जुन ये क्यों कह रहा है कि मुझे तुम योग ही करवा दो, यदि तुम योग का समर्थन करते हो तो क्यों युद्ध जैसे वो क्योंकि युद्ध करना चाहता ही नहीं था, इसलिए उसको थोड़ा सुराग मिल गया कि ध्यान व्यान तो पीछे करेंगे, योग के बहाने से, इस योग के बहाने से युद्ध से तो बचो, अपने तो नहीं मारे जाएंगे। अक्लबाजी लगा रहा था, कृष्ण जान गए उस सारी अक्लबाजी, कृष्ण पहचान गए। कह प्रभु यदि योग श्रेष्ठ है तो फिर इस कर्म में क्यों लगा रहे हो, मुझे युद्ध जैसे कर्म को क्यों करवा रहे हो, क्यों इस पाप में मुझे धकेल रहे हो। तो अर्जुन सोचता होगा कि कृष्ण को ऐसा ही जवाब दे देंगे कि हाँ मैं योग का समर्थक हूँ, चल आ योग ही करवा दूँ तुझे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कृष्ण के दोनों किनारे टूटे हुए हैं, वो उसका जवाब जो होगा वो दोनों किनारों को होगा ही नहीं, वो कोई और जवाब दे देंगे। कहेंगे कि अर्जुन तू ये ना सोच कि तू युद्ध से चल जाएगा और योग साधेगा तो विचारों में युद्ध को कैसे रोक पाएगा, ये बता दे मुझे तू, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते तेने शुरू से युद्ध करना ही सीखा है, तू कुछ और आड़त करना नहीं जानता है कि दुकानदार सौदा बेचना जानता हो। बचपन से तेने तलवार फिराना, तीरंदाजी करना सीखा है और पूरे बचपन से जो आदमी करता है विचारों में वही चलता है। यदि तू मानो युद्ध नहीं करेगा और तू जंगल में जाकर भजन करने लग जाएगा तो युद्ध के विचार को तू कभी नहीं गिरा पाएगा। इस जवाब की अर्जुन को अपेक्षा ही नहीं थी कि ये जवाब दे देंगे कृष्ण। वो तो ये सोच रहा था मैं देख रहा हूँ वो योग की बात कर रहे हैं कृष्ण, तो हो सकता है योग के समर्थन में मुझे युद्ध नहीं करना पड़े, ऐसा जवाब ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं विचारों को कैसे रोक पाएगा, ये बता तुम मुझे। और विचारों में किया गया कर्म तो हाथ पैरों से किए गए कर्म से भी ज्यादा बढ़ के होता है, ये मत भूल जाना। तुम हाथ पैरों से कर्म करो उससे ज्यादा खराब तो विचारों का मामला है। काउंटिंग विचारों की होती है बेटा, ये ध्यान कर लेना बात। तो कहते कि तू यदि माला भी फिराएगा जंगल में ले जाके, यही तो कहेगा कि मैं भजन कर लूं, लेकिन माला तो फिरती रहेगी, लेकिन युद्ध का विचार करता रहेगा, कौन मरा कौन बचा, कौन क्या कर रहा है युद्ध में। तो इससे बेहतर तो ये है कि अर्जुन तू यहाँ बैठे बैठे उस क्षण को तलाश कर ले जिस क्षण के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि तू उसमें
स्थित हो गया तो तू योग में ही स्थित हो जाएगा। और योगी यदि युद्ध करेगा तो पाप पुण्य से बाहर की बात है, क्योंकि योगी कभी किसी अपेक्षा से युद्ध करेगा ही नहीं कि मैं युद्ध जीतूंगा कि हारूंगा। यही तो पाप पुण्य दिलाता है। जीत हार की अपेक्षा ही तो पाप और पुण्य में ले जाएगी व्यक्ति को। योगी का कभी मन ही नहीं होता कि मैं जीतूं, कभी जीत पे उसकी दृष्टि नहीं रहती, ना हार पे रहती। वो दोनों किनारे टूटे हुए होते हैं उसको। तो कहते कि तू उस क्षण को जो मैं देना चाहिए, यदि उस क्षण में, उस योग में तू प्रविष्ट हो गया, आत्मा में तू प्रविष्ट हो गया, उस गुफा में तू प्रविष्ट हो गया ना, उस गुफा में कोई विचार नहीं रहता। विचार तो गुफा के बाहर है। वो गुफा, वो एकांत की गुफा जहां एक भी नहीं रहता, तू स्वयं भी नहीं रहेगा। उस गुफा में जिस क्षण प्रवेश कर गया ना, तो तू युद्ध भी करेगा और पाप पुण्य से दूर भी हो जाएगा। वो युद्ध ही तेरा धर्म युद्ध बन जाएगा। धर्म युद्ध, युद्ध में धर्म को स्थापित करना चाह रहे हैं कृष्ण, ये देखने की बात है। युद्ध में धर्म को दिखाना चाह रहे हैं। कोई धर्म में धर्म नहीं देख सकता, कोई मंदिर में धर्म को नहीं देख सकता, कोई पूजा पाठ व्रत बाद सन्यासी बन के धर्म को नहीं देख रहा। हिमालय पे चढ़ जाए तो धर्म गायब हो जाता है। और कृष्ण युद्ध में धर्म को दिखाना चाह रहे हैं अर्जुन को, ये देखने की बात है। कहना ये है तुमसे कि तुम ये मत सोच लेना कि तुम ग्रस्त में हो तो भजन नहीं कर सकते, सब मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तो ये रहता हूँ। युद्ध में मिल सकता है योग, तो तुम्हारे 4 आदमियों के बीच में योग नहीं मिल सकता। तुम करना ना चाहो ना, और तुम बचना चाहो तो हर परिस्थिति पे बहाना लगा सकते हो। हर परिस्थिति बहाने लगाने वाले तो ऐसे मिलते हैं मेरे को, अब गुरुजी थोड़े से दिन की बात है, बस ये शादी ब्याह कर दूं बच्चों का, इसके बाद काम ही है। बेटा मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हें, कोई ऐसा कर नहीं सका आज तक भी कि मेरा ये काम निबेड़ लूं फिर मैं प्रेम करूंगा किसी से जाके। ऐसा कर सकते हो कि मैं 8 दिन का काम है भाई, मैं 8 दिन का काम निबेड़ लूं, फिर इसके बाद मैं तुझको छाती से लगाऊंगा। 8 दिन बाद तक तुम्हारे प्रेम उठेगा छाती से लगाने लायक? उसको पक्का विश्वास है तुमको? आज प्रेम उठ रहा है तो अभी छाती से लगाया जाता है। आज किसी को छाती से लगाने का मन करे, नहीं कल लगाऊंगा, ऐसे कोई बात बनती है? ऐसे कोई बात है? कोई है? कोई प्रेम आज उठ रहा है तो आज ही आज आशीर्वाद देने का मन है तो आज दोगे क्या? तुमको 10 दिन बाद दे दूंगा आशीर्वाद। अरे अब तुम्हारा पैर छू रहा है, अब आशीर्वाद देना है उसे आशीर्वाद अब देना है। तो जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में योगी बना सकते हैं तो आपका कोई बहाना नहीं चल सकता है। आपके अंदर यदि है लगन तो आप हर स्थिति को सत्संग बना सकते हैं। है लगन तो। अब ये सत्संग हो रहा है, सत्संग में इन शब्दों से, इन वातावरण में जो ऊर्जा फैली हुई है, बस आपको उसी क्षण को दिखाने की कोशिश है। और कुछ लोग उस क्षण को देख लेते हैं, कहते हैं इसकी साधना बन गई, इसकी साधना बन गई। तुम्हारी भी बेटा छोटी मोटी बनी है। याद करो उस शांति को, जिस समय तुम्हारी साधना का क्षण आया था, उस क्षण में जब प्रवेश करे थे, क्या तुम्हारे पूरे जीवन की संपत्ति, पूरे जीवन का जितना भी तुम्हारी उपलब्धि, जितनी भी तुमने लग्जरीज हैं तुम्हारी, क्या कंपेयर कर सकते हो? लेकिन फिर भी तुम्हारा लोभ जो है ना, वो भाग। कृष्ण की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अर्जुन का जिस तरह मोह नहीं हट रहा था ना, इतनी बातें सुनने के बाद भी वो मोह में ही होकर के प्रश्न किए जा रहा था, मोह से बाहर निकल नहीं रहा था। वो योग की समर्थन भी करता है कि कृष्ण योग का समर्थन करते हैं तो मैं योग की बात करके मैं युद्ध से बच जाऊंगा, लेकिन फिर भी मोह में होकर योग को चाह रहा है। वो योग में होकर के योग नहीं चाह रहा है अर्जुन। वो कह रहा था कि प्रभु मुझे योग श्रेष्ठ, आपको योग श्रेष्ठ है तो मुझे योग ही करवा दो। अब योग करने के लिए योग नहीं मांग रहा है, युद्ध से बचने के लिए मोह में होकर योग की प्रार्थना कर रहा है कृष्ण से। ये देखने की बात, इसी में दे दो आप जो कुछ देना है, इसी में दे दो, इसी में कर दो आपको जो करना है। युद्ध भी नहीं करना पड़े, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाह रहा है। इधर तो अपने लोगों को युद्ध भी नहीं करना पड़े, उधर भगवान भी मुझे इजीली मिल जाए। ये देखो, तो कृष्ण का जो जवाब था वो अर्जुन की अपेक्षा से बाहर था। अब कल्पना भी नहीं की थी कृष्ण इस तरह का जवाब दे देंगे। तो वो जब कहता है कि हे जनार्दन, जनार्दन शब्द वो खुश करने के लिए नहीं कह रहा था, वो जान गया था कि कृष्ण मामूली हस्ती नहीं है, तारणहार है, ये मोक्ष कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इतनी सी देर में उनको सारी ऊर्जा का पता भी लग गया। लेकिन मोह की सत्ता भी कमजोर मत समझ लेना बेटा, मोह की सत्ता भी पूरी है। तुम संसार में 99% रहते हो बेटा,
तुम 15 दिन में यहाँ आते हो जो 1% की श्रेणी में नहीं आती है, वो 0.01 भी समझ लेना परसेंट। इतने से देर के लिए तुम उस माहौल में रहते हो, लेकिन ये जो इतनी सी देर की शांति है ना, इसी को याद करते रहते हो 15 दिन तक, यार वहाँ बड़ा मजा आया। और 15 दिन, लेकिन वो सत्ता जो संसार की है, संसार का जो असत्य है, वो दिमाग पे इतना छाया रहता है कि ये जो अच्छा लगता है तुम्हें, इसको जबरदस्ती भुलाने में लग जाते हो, जबकि भूलने में नहीं आता, लेकिन जबरदस्ती भुलाने में वो लगता है असत्य कि भूलो यार, ये करो ये करो वो करो। तो कृष्ण जो थे वो अर्जुन को वो क्षण दिखाना चाह रहे थे। तो ये जो लड़का है ये वेदरथ, मैं वही अर्जुन का उदाहरण दे के कर रहा हूँ कि ये आया था बचपन में, लेकिन उस क्षण देख लिया तो वो क्षण जो था उसको ये भुला नहीं पाया, उस क्षण पीछा करता रहा। और ये फिर इतने सालों बाद फिर ये दोबारा आया, और फिर भी इसको, वो सड़क पे ही बात कर रहा था मेरे, तो सड़क पे बात प्रश्न कर रहा था मैंने कि अर्जुन मत बन भाई लेकिन वो तो, इसको टाइम ही नहीं लगा, वो तो हैंड टू हैंड मेरे पास आते ही हो गया था। एक क्षण मेरे पास आया, इसको कुछ कराया नहीं, कोई क्रिया भी नहीं कराई, क्रिया विरिया ये तो सब पैसे कमाने का बिजनेस का काम है सारा, ये क्रिया करो, ये सांसों को चढ़ाओ। इसने बहुत सारी क्रिया पहले से ही कर रखी थी, इसने तो बहुत सारे शास्त्र पहले से ही पढ़ रखे थे। कौन सा शास्त्र इसने छोड़ा था, कौन सी क्रिया छोड़ी थी, सारे बड़े बड़े शास्त्र इसने पढ़ रखे थे। डमरू खरीद लाया शंकर भगवान बनने के लिए, खुद वो त्रिशूल खरीद लाया पीतल का, उसके पास तो शायद लोह का रहा होगा या कोई पत्थर का बनाया होगा उस जमाने में कृष्ण शंकर भगवान ने, ये तो बिल्कुल सोने का ही बना लाया वो त्रिशूल वो गाड़ के, ये तो शंकर जी से भी बड़ा बनने की तंत्र मंत्र सब करते आया, सब कुछ करके आया, लेकिन उसमें संतुष्टि मिली नहीं। बस वो क्षण जो उसने जिया था कभी 13 साल की उम्र में, उसको पिछाई उसने छोड़ी नहीं, फिर आ गया। और आते ही मतलब जो है ना, क्षण में वो विराट में प्रवेश पा गया, उस गुफा में प्रवेश पा गया कि जिसमें पाने के बाद फिर मोक्ष और कल्याण का ही रास्ता जाता है पूरा। तो ये जो बोल रहा था, इसे बोला भी नहीं जा रहा था, इसे बोलने की कोशिश थी। तुम देखो बेटा, कई बार हम कह सकते हैं इतना, फिर कह सकते हैं इतना, और फिर इतना कह सकते हैं, और कुछ इससे भी ज़्यादा मिल गया तो वो हाथ कहाँ चौड़ाएगा, फिर कहाँ चौड़ाने के लिए जगह रह जाती है, ये बताओ। इतना कह तो उसके कहने की कोशिश ही है, और शब्द नहीं मिल रहे उसके पास, तो सोचो कोई शब्दों को क्या देखते हो, उसके कहने की कोशिश को देखो कि शब्द नहीं है लेकिन कहना और भी ज़्यादा चाह रहा है वो आदमी। उसकी कोशिश से पता लगेगा कि कुछ और मिला है, इसे कुछ और है इसके पास में। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये जो अभी ये बोल रहे थे ये उतने ही जानने वाले हैं, ये सारे कम नहीं जानते, लेकिन इनके पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं। तुम इनको बाहर से देखोगे तो ये तुम्हारे आचरणों से भी ज़्यादा खराब आचरण के होते हैं, मतलब जैसे सामान्य जैसे होते हैं, तुम ज़्यादा सीनियर लगोगे इनसे, तुम इनको शिक्षा दे सकते हो। तुम कहोगे यार हमें बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन तुम ज़रा पूछो तुम्हारी बुद्धि काम क्या आई है, घर गृहस्थ चलाने के लिए वो तो वो वैसे ही चला देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो वो जानते हैं उसको तुम्हारी बुद्धि और जांच परख नहीं पहचान सकती है। वो जानते हैं इतना ज़्यादा कि उसके लिए शब्द नहीं है, शब्दों की कोई ज़रूरत भी नहीं है कहने की, लेकिन अंदर बस तुम कभी देखो कि तुम पानी में यदि कोई कुंडा हो, कोई नदी में तुम जैसे डुबकी लगा के आओ ठंडे पानी में, और तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें क्या मिला, तो तुम कैसे बताओगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हो भाई मुझे ठंडक मिली, ताजगी आ गई, और क्या बोलोगे इससे ज़्यादा? तो तुम ताजगी बोलोगे, ठंडक बोलोगे, तो वो ठंडक को यदि जानता होगा तो समझ जाएगा भाई मैंने भी कभी डुबकी लगाई थी, ऐसा ही इसको आया है। ताजगी मुझे भी मिली पहले, ऐसे इसके कंपेयर में ही तो सोचेगा। यदि मानो उसने कभी पानी में गोता नहीं लगाया हो, कभी उसको पानी की ताजगी आई नहीं, और वो कहे मुझे ताजगी आ गई और ठंडक आ गई, तो वो कैसे समझेगा इसको? ठंडक को समझेगा क्या? न ताजगी को समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। उसके लिए खुद को ही लगानी पड़ेगी गोता, खुद को लगाना पड़ेगा, जब समझ में आएगी ये ताजगी है, ये ठंडक है, इससे पहले नहीं लगे। तो इनकी ये जो बोल रहा था लड़का, ये लड़कियां बोल रही थी, तो ये कुछ ऐसा बोल रही थी कि इनके बोलने में परमात्मा का रस शामिल था। यदि तुम शांत हो, यदि तुम सजग हो, तो उस रस को तुम नोटिस कर सकते हो कि ये साधारण अल्फाज नहीं है। अल्फाज तो हैं, बोली तो है, बोल तो रही है, इनके पास शब्द नहीं है, लेकिन बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं ये लोग। तो परमात्मा कोई बोलने में आ सकता है क्या बेटा? तुमसे पूछूं, यदि परमात्मा बोलने में आ जाए तो उसकी इज्जत नहीं घट जाएगी क्या? तुमसे पूछे कोई परमात्मा को बोल के बताओ क्या है, तो तुम कहोगे कि मैं जानता तो सब कुछ हूँ, बोलते ही उसकी इज्जत घट जाएगी।
क्या सम्मान रह जाएगा यदि मैंने थोड़ा भी उसके बारे में बोल दिया तो। बोलते ही उसकी तो वो साधक सोचा क्या बोलूं, इधर उधर से जो बोलता है उसे ही परमात्मा, कौन सी चीज है जो परमात्मा से अलग है, क्या है, सब जगह परमात्मा है, जो बोला जाता है उसी में समझ लो कि वो ऐसा ही है। जो बोल रहा हूँ इधर उधर से उठा के उसी में ढूंढ लो, तुम ढूंढ सको तो परमात्मा। सीधा तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसका अपमान नहीं कर सकता मैं, सीधा कहा भी नहीं जा सकता, इतना बड़ा है मैं उसको हाथों से इशारे करके भी नहीं बता सकता। परमात्मा ना कभी जमीन पर आया ना आ सकता बेटा, बस उसकी तो एक बूंद आती है बेटा, उसकी बूंद ही वो परमात्मा होती है। सागर से एक बूंद लेते तो एक छोटी सी बूंद कहलाती तो बूंद है, लेकिन वो सागर का ही छोटा रूप है, ये मत भूल जाना बेटा, वो भी सागर ही है। जिस क्षण वो सागर में पड़ जाएगी तो बूंद को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बूंद को यदि सागर में गिरा दो और फिर तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, बूंद को ढूंढ के नहीं ला सकते तुम वहां से, वो सागर बन गई। तो उसकी बूंद है, वो भी वही सागर आ गया समझ लेना। तो वो सागर राम है, कृष्ण है, कबीर है, नानक है, रैदास, मीराबाई, जितने जितने महापुरुष हुए, जो भी हुए, वो भगवान के ही थे, वो बूंद थी उनकी। लेकिन तुम सोचो वो आ जाए, वो धरती चीती सी जगह पे कैसे आएगा? वो तो विराट है। ये आकाश ही धरती पे नहीं आ सकता अभी, तो आकाश तो कुछ भी नहीं। आकाश तो समझो एक सुई के नोक का करोड़वां हिस्सा समझ लो, उससे कितना उसको समझाया जा सकता कोई? जिसने वो जाना वो कह ही नहीं सका बेटा, कैसे कहेगा? वो कहेगा, वो यदि कह दे कि ऐसा सूरज तो एक चिनगारी भी नहीं है, चिनगारी में भी नहीं है, तो अंधेरा ही समझो, चिनगारी भी नहीं कहूँगा मैं तो कहूँगा इस सूरज के प्रकाश को तो अंधेरा ही जान लो। लेकिन तुम तो इस अंधेरे से भी आंख नहीं मिला सकते, अभी इसको सीधे आंखों से देखो तो ही नहीं देख सकते, और मैं इसको कहूँगा कि इसको तो घनघोर अंधेरा समझ लो इसको। तो फिर कैसे कह सकें? कहा नहीं जा सकता है। कहने में इसलिए रहते क्योंकि कोई उदाहरण नहीं यहाँ पे, और तुम पूछते रहते हो तुम्हें कुछ आनंद आया तो बताओ मुझे। अरे पागल, ये आनंद और वो आनंद कंपेयर करोगे तुम उसे? ये आनंद अलग है, इस आनंद की उस आनंद से कोई वो ही नहीं है, बराबर ही नहीं है। तो वो कह देगा हाँ मुझे आनंद आया, तो भी कहेगा कि यार मैंने कुछ गलत कह दिया। वो कहेगा सुख, कहेगा कि ये सुख और वो सुख कहाँ है, वो सुख अलग है। कहेगा कि फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहेगा कि नहीं यार तू खुद जान के देख ले, मैं नहीं जानता भाई कुछ भी। फिर वो अंटसन बोलता है, तो गुरुजी के पास जाता है तो तुझे पता है, बैठना सीख पहले। वो लड़ने लगता है, तू बैठना सीख, तू जानना सीख, तुझे अपना पता लगेगा। तू खुद नहीं बता पाए।